पोछ लगा के आ रखा है। ये देखिए, काम धाम बड़ी चोट है। काम धाम नहीं है इसका कुछ, केवल ये बस मेरे को सरदर्द पे सरदर्द करता है। इतना बड़ा हो गया है, बड़ा क्या बुढ़ा हो गया है। गाइस, तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आज पूरे देहरादून में बारिश हो रही है, सुबह की 8 बज रही है और ये कुछ मौसम है। तो गाइस, अभी तो ये कोई उठेंगे नहीं, सिर्फ मैं ही उठी हूँ, तो इन सब के लिए चाय बनाते हैं। आज ये वाला फ्राई पैन निकालेंगे क्योंकि ये मेरी मम्मी के हाल है, पूरे बर्तन रात के वैसी के वैसी है, तो मुझे ये वाला नहीं, इसमें बनानी पड़ेगी चाय। तो चाय सिर्फ 2 कप बनाएंगे क्योंकि बाकी तो सब सो रखे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 चाय। तो ये रेडी हो रही है चाय। तो चाय हो चुकी है रेडी और हम इसको देते हैं। अभी मैडम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बाहर इतनी मस्त बारिश हो रही है कल रात से कि मजा आ गया। अब इस बारिश में इंसान कैसे उठे, और वो भी मैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि आज रजाई कैसे छोड़ी जाए। और आज मेरे कोई गेस्ट भी आने वाले हैं, और क्या बताऊं मैं, बाहर मौसम ने गदर मचा रखी है गाइस। मौसम आए हाय और ये लो, और मेरी प्यारी प्यारी बेटी मेरे लिए पहले पानी लाई। ये देखिए गाइस, ये नींबू वगैरह सब ग्लास में, 3 ग्लास पानी पी लिए हैं। अब पीती हूँ थोड़ी सी चाय और उसके बाद उठना ही पड़ेगा क्योंकि कल रात से किचन भी बहुत गंदा है। कल रात से ही मौसम को देख के मुझे आलस्य हो गया था, तो बर्तन वैसे पड़े और मेहमान भी आने वाले, तो चाय पीती हूँ और फिर उठती हूँ और फिर मिलाती हूँ आपसे कि मेहमान कौन आने वाला है और मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो मिलते हैं फिर। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं अब किचन में। अब लग जाते हैं काम पे। और ये देखिए, सबसे पहले मेरी सिंक की हालत, पूरे बर्तन पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले करती हूँ मैं बर्तन साफ, और उसके बाद फिर देखती हूँ फटाफट खाने का। सब्जी तो तैयार हो रखी है, और या फिर रोटी बनाती हूँ या सीधा फिर दाल चावल बनाती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये सिंक करती हूँ साफ। पानी गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। मुझे अपने हेयर वॉश भी करने हैं क्योंकि तेल लगा रखा है। और नहाना तो मेरा शाम को होता है जिम से आने के बाद, लेकिन हेयर वॉश करूँगी अभी मैं। और बाहर लग रखी है बारिश, तो एक बार ये काम निपटा देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइज, वेलकम बैक। तो अभी सुबह की बज गई है 10:30 और आ गई हूँ मैं शॉप पे। इस समय बारिश बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, वाव वाली। तो अभी बारिश बंद है, मैं शॉप पे आ गई हूँ। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज गेस्ट आने वाले हैं घर पे, बहुत स्पेशल वाले। तो अभी मैंने कॉल किया, तो अभी उन लोगों का भी थोड़ा ट्रबल है क्योंकि मौसम की वजह से। अगर मौसम ठीक होता है तो वो आएंगे, बारिश होती है तो मे भी वो ना आए, तो इसलिए मैं शॉप पे आ गई हूँ। अदरवाइज अगर वो कंफर्म होते कि उनको आना है तो मैं शॉप पे नहीं आ पाती, क्योंकि घर पे फिर मुझे को व्यवस्था करनी थी। तो अभी मैं शॉप पे आ गई हूँ। वैसे मैंने बोला है कि जब आपका आने का कंफर्म हो तो आप एक बार मुझे कॉल जरूर कर लें। अगर उनका कॉल आता है तो फिर मुझे टाइमली शॉप से निकलना पड़ेगा। और वैसे भी 1 बजे तो मैं घर जाऊंगी ही। और देहरादून में तो बहुत अच्छी बारिश हुई है, बशर्ते गांव में नहीं हुई है। मॉर्निंग में मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, अभी मम्मी को फ़ोन किया, तो अभी गांव में बारिश नहीं है। मैं भी हो आजकल में। तो आ गई हूँ मैं शॉप पे, हो गई है मेरी पाठ पूजा, और अब थोड़ा सफाई करते हैं, बैठते हैं थोड़ा दुकान में। और भाई बारिश ने तो दिल खुश कर दिया सच में। मतलब कि कल जब मैं जिम से निकल रही थी, जो बूंदाबांदी देखी मैंने कहा वाव। और रात भर इतनी मस्त वाली बारिश थी कि बहुत अच्छा। तो अब थोड़ा सफाई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो हो गई है मेरी साफ सफाई भी। और वैसे मैं अपने लिए पूरा सर्दी का जुगाड़ लेके आ रखी हूँ। तो क्या होगा वो ये आपको दिख रही होंगी मूंगफलियाँ। वैसे नहीं खानी चाहिए मुझे, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है, आज मौसम भी है। तो कल ही मैं थोड़ी सी लेके आई थी, तो मैं अभी
थोड़ा सा सर्दी का जुगाड़ तो चाहिए ही। तो अब मेरी साफ सफाई हो गई है, पाठ पूजा हो गई है। वैसे हल्की सी धूप लग रही है बाहर, हो सकता है कि अब धूप लगे, लेकिन आसमान में तो बादल लगे हुए हैं, उनको देख के तो नहीं लग रहा है कि धूप लगेगी, लेकिन अभी धूप लगी हुई है हल्की सी। तो अब थोड़ा मूंगफली खाते हैं और अपने व्लॉग एडिटिंग का काम करते हैं जब तक कोई आता नहीं है, क्योंकि अगर मेरे गेस्ट आ गए, जिस हिसाब से मौसम साफ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो आएंगे तो फिर मेरे को शाम को टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अब मूंगफली के साथ साथ थोड़ा व्लॉग एडिटिंग का काम भी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो अभी तक आ रखी थी नुपुर, और जैसे मैं आपको बता रही थी कि गेस्ट आने वाले हैं, अभी तक भी कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है मैंने। तो अभी उनके लिए थोड़ा सा मार्केट तक गई थी मैं, कुछ सामान लेने के लिए। उनके लिए एक अच्छा सा मैंने गिफ्ट भी लिया है, क्योंकि अच्छा लगता है कुल मिला के। तो अभी तक नुपुर में आधे घंटे इसी काम में बिजी रहे, तो नुपुर चली गई है घर, और मैं अभी तो 12:30 भी नहीं बजे, तो अभी मैं थोड़ी देर बैठती हूँ शॉप पे, और 1 बजे के लगभग फिर मैं भी निकलती हूँ घर। लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है उनके आने का, कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे क्या आएंगे, क्योंकि मैंने कॉल करने के लिए तो बोला है। तो अगर उनका आने का होगा तो वो कॉल कर लेंगे। तो थोड़ा शॉप पे बैठती हूँ मैं और फिर चलती हूँ घर। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर, और ये देखिए एक आलसी लड़की को, ये आराम से मेरे बेड में लेट रखी है, बस इसके मजे हैं केवल। तो आ गई हूँ मैं घर, अब थोड़ा चेंज करके बाहर धूप में बैठूंगी। बाहर इस समय बहुत अच्छी वाली धूप लगी हुई है, क्योंकि शॉप में तो ठंडा था, तो थोड़ा सा धूप में बैठते हैं और देखते हैं कुछ खाने पीने का। सो गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मेरे गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन बीच में फिर एक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, थोड़ा ट्रबल हो गया था। बट अब कंफर्म हो गया कि वो आ रहे हैं। अभी उनका कॉल आ गया कि हम आ रहे हैं, और नुपुर को लगा दिया मैंने बर्तन धोने पे। मैंने कहा फटाफट करके तू बर्तन धो, और धो भी दिए। बहुत बहुत मेहनती बच्ची है ये। तो अब मैं फटाफट आलू प्याज काटती हूँ, फिर उनके लिए गर्मा गर्म पकौड़ों की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तो हो गई है मेरी पकौड़े बनाने की तैयारी। ये काट दिए हैं मैंने, इसमें है प्याज, आलू और गोभी। ये बेसन है, बेसन नुपुर और भी ले आई है, क्योंकि बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो अभी वो लोग आए नहीं है, लेकिन मैं पकोड़े हाफ फ्राई कर लूंगी। जैसे वो लोग आएंगे उसके बाद थोड़ा उनके साथ बैठूंगी, और उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा और तलूंगी। तो मैं हाफ फ्राई करके इनको सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि वो स्पेशल मिलने आ रखे हैं, तो उनके साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला काम मैं निपटा देती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और सच में बहुत स्पेशल लोग हैं वो हमारे, तो बहुत एक्साइटेड हैं वो आ रहे हैं, स्पेशल टाइम निकाल के आ रहे हैं वो लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो हमारे मेहमान पहुंच गए हैं गलत रूट पे उनको आइडिया नहीं था यहाँ का, तो उनको बस वाले को बोलना था कि बाला वाला वाली बस में जाने, लेकिन वो बैठ गए डोई वाला वाली बस में। तो वो डोई वाला वाली बस में बैठे थे, तो बस वाले ने उन्हें उतार दिया है हरा वाला हाईवे पे। और अगर वो बाला वाला वाली बस में बैठते तो बिल्कुल उनको हमारे घर पे बस वाले ने उतारना था, बिल्कुल पास ही। तो अभी उनका कॉल आया, तो अब बंगारी जी और नुपुर चले गए हैं उनको लेने के लिए। तो उनको आइडिया नहीं था, तो वो थोड़ा सा गलत रूट पे आ गए, पर कोई बात नहीं, अच्छा रहा कि आज बंगाली जी घर पे हैं और गाड़ी घर पे है। तो वो लोग चले गए हैं उनको लेने के लिए, और मैं बस उसी पे लगी हूँ पकोड़े बनाने पे। तो अभी शायद 10 मिनट में आ जाएंगे वो। तो गाइस, तो ये कर रखे हैं मैंने उनके टीके के लिए लिफाफे तैयार, क्योंकि वो मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और सच में बहुत स्पेशल हैं वो। और तो ये मैंने टीके के लिए लिफाफे तैयार कर रखे हैं, और इसमें लिया है मैंने अच्छा सा गिफ्ट। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा लिफाफे के बाहर से। तो इसमें अच्छा सा गिफ्ट है, मेरे को बहुत पसंद था, तो ये मैंने लिया है। तो ये मैं दूंगी उनको,
और बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि वो स्पेशल टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो ये मैंने छोटी सी व्यवस्था कर रखी है जितना मेरे से हो सकता है। तो बस वेट कर रही हूँ उनके आने का, तो दिखाती हूँ फिर आपको भी। जैसे कोई स्पेशल, जैसे कोई ट्रेडिशन पे या कुछ ऐसा वो तो अलग होता है, ओकेजनली अलग होता है। सो गाइस, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि आज मेरे बहुत स्पेशल वाले मेहमान आने वाले हैं और सुबह से मैं तैयारी पे लगी हुई थी। तो ये हैं मेरे स्पेशल मेहमान, ये है मेरी राजकुमारी दीदी। बहुत सारे ब्लॉग में आपने राजकुमारी दीदी को देखा है और कितनी बार मैं राजकुमारी दीदी के घर जाती हूँ और इतना इतना सामान लेके आती हूँ। तो आज बहुत मुश्किल से मेरी राजकुमारी दीदी मेरे घर आ रखी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज ये है मेरे स्पेशल मेहमान, ये मेरी दीदी और ये दीदी की बेटी। सो गाइस, तो शाम की बज गई हैं 5 और चले गए हैं मेरे गेस्ट यानी राजकुमारी दीदी और उनकी डॉटर। तो अभी मैं उनको बाहर छोड़ के आई हूँ जहाँ से बस मिलेगी गुल्लर घाटी रोड पे। तो अभी बस शायद थोड़ा टाइम लगा रही थी, तो मैं घर आ गई हूँ। वहाँ पे हैं बंगारी जी और नुपुर, क्योंकि मुझे शॉप निकलना है। तो अब मैं फटाफट तैयार होती हूँ, शॉप निकलती हूँ और वहीं से फिर जिम निकलूँगी। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, बहुत देर तक हम बैठे रहे, बहुत सारी बातें हुई और दीदी आई घर पे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दीदी बहुत मतलब कि दीदी जब भी हम घर जाते हैं तो उसके घर में जाना, खाना पीना, और वो बेचारी तो इतनी सारी चीज़ें देती है मुझे घर की। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन जो भी हम बैठे उठे, बातें की, हंसी मजाक की, तो बहुत अच्छा लगा कुल मिला के। तो मैं फटाफट तैयार होती हूँ, निकलती हूँ शॉप और वहीं से जिम, और फिर मिलते हैं आपसे। और गाइस ये देखिए, दीदी इतना खर्चा करती है पता नहीं क्यों। यहाँ देखिए, वो 1 किलो तो मिठाई का डब्बा लेके आ रखी है, इतने सारे फ्रूट्स लेके आ रखी है। तो हर बार वो बहुत खर्चा करती है। अब क्या बताऊं, मैं कई बार उसे बोलती हूँ कि यार इतना मत किया कर, लेकिन वो करती है। तो इतनी सारी चीजें लेके दीदी आ रखी है, तो अब मैं फटाफट तैयार होती हूँ। सो गाइस, तो हो गए हैं हम अपने जिम कॉस्ट्यूम में तैयार और पानी गर्म हो रहा है मेरा, क्योंकि फ्लास्क में मैं गर्म पानी लेके जाती हूँ। तो लगभग तैयार हो गई हूँ मैं, पानी गर्म होता है फिर फटाफट निकलती हूँ, पहले शॉप देन जिम। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं शॉप पे और ये टीका दिख रहा होगा मेरा, ये दीदी इनको टीका लगाया तो दीदी ने मुझे भी लगा दिया था टीका। तो आज गाड़ी का दिक्कत हो गया, मतलब 2-3 गाड़ियां नीचे चली गई हैं स्टॉप तक, लेकिन वो वापस ही नहीं आई हैं। तो काफी देर तक तो दीदी और वेट करते रहे, तो आई नहीं गाड़ी। तो अब बंगारी जी ले गए हैं उनको आगे मियाँ वाला तक, क्योंकि मियाँ वाला पे तो कोई ना कोई गाड़ी आएंगी, क्योंकि वहाँ पे डोई वाला साइड की गाड़ियाँ भी आती हैं, यहाँ की भी जाती हैं। तो वहाँ तक बंगारी जी चले गए हैं उनको छोड़ने के लिए। और जिस दिन भी कभी ज़रूरत पड़ती है गाड़ी की, उस दिन हमेशा ऐसी दिक्कत होती है, अदरवाइज हर 5 मिनट में गाड़ी चलती रहती है। खैर कोई बात नहीं, तो मियाँ वाला से तो कुछ मिल ही जाएंगे। तो अब थोड़ा सा दुकान में बैठते हैं और फिर उसके बाद जिम। आज फिर हार्ड एक्सरसाइज होने वाली है, क्योंकि आज लेग्स का एक्सरसाइज है। लेग्स की एक्सरसाइज के दिन आफत आ जाती है, वैसे तो हर दिन ही आती है लेकिन लेग्स पे ज़्यादा आती है। खैर, तो थोड़ा बैठते हैं दुकान में, उसके बाद जाएंगे जिम, देन घर। और कल है संडे, तो वाओ, कल तो सब चीज़ से रिलैक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन सुबह उठने का रिलैक्स रहता है। सो गाइस, तो आज मेहमानों की भरमार लग गई है। तो अभी मैं दुकान में बैठी थी, मेरा जिम का टाइम भी हो गया है, तब तक नुपुर का फ़ोन आ गया है कि घर में कोई मेरी फ्रेंड है कविता, वो और उनके हस्बैंड और उनकी डॉटर आ गई हैं। तो अब फिर मुझे घर भागना पड़ेगा। तो गाइस, तो शाम की बज गई हैं 6:30, 6:30 क्या 6:45 हो गई हैं। फिर आ गई हूँ मैं शॉप में। तो घर पे आई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड कविता और उसके हस्बैंड। तो अभी थोड़ी देर उनके साथ बैठी रही,
तो वो लोग चले गए हैं घर। कल कविता को ऊखीमठ जाना है, तो सर की और कविता की पोस्टिंग वहीं पे है, तो अभी वो 5 मिनट के लिए मिलने आए थे, तो बहुत अच्छा लगा, वो लोग भी आए। तो अब आ गई हूँ मैं शॉप पे। अभी शॉप पे बैठने का टाइम नहीं है, बस केवल शॉप बढ़ाऊंगी और सीधा चलूंगी जिम में। तो आज सुबह से ऐसी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि किसी के साथ अगर आप अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हो, तो मुझे लग रहा है कि ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं फटाफट दुकान बढ़ाती हूँ और चलती हूँ जिम। सो गाइस, तो रात की बज गई हैं 8:30 और आ गई हूँ मैं जिम से। और ये रहा मेरा लाल, ये भी आ गया है लाइब्रेरी से, दिखा। और आज देखिए इसने ये दर्द हो रहा, खरोच लगा के आ रखा है, ये देखिए। काम धाम बड़ी चोट है, काम धाम नहीं है इसका कुछ, केवल ये बस मेरे को सरदर्द पे सरदर्द करता है। इतना बड़ा हो गया है, बड़ा क्या बुढ़ा हो गया है। बड़ा तो अलग होता है, बुढ़ा हो गया, लेकिन एक पैसे की अक्ल नहीं है इस इंसान को। तो आ गई हूँ मैं जिम से, अब नहाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं खाने पीने का। आज बात बेलती हूँ नहीं, पकौड़े तो खाए होंगे दिन में? नहीं खाए। नहीं खाए। और आज का दिन रहा मेरा बहुत ज़्यादा बिजी मतलब कि कुछ ऐसा काम नहीं किया मैंने, लेकिन रेस्ट भी नहीं किया। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे मतलब कि गेस्ट आए थे, एक आए दूसरे आए, तो इसी में पूरा दिन निकल गया। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं सबसे पहले नहाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को।